जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है 3D वॉलपेपर के हवाले से, और ये हम आपको बताएंगे कि आजकल पाकिस्तान में जो 3D वॉलपेपर का जो काफ़ी ज़्यादा इन हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड बना हुआ है 3D वॉलपेपर का। हर घर में जो हर बंदे की ज़ुबान पे, और हर बंदा जो भी घर बना रहा है वो हर बंदे की ये ज़ुबान पे सबसे पहले उसके ज़हन में आ जाता है कि यार मैं अपने घर में क्या करवाऊँ, पेंट करवाऊँ। पेंट से जब उसके ज़हन में पेंट की बात आती है तो वो कहता है यार नमी आ गई घर में तो पेंट खराब हो जाएगा। तो मैंने जो 8-10 लाख रुपये अपने घर के ऊपर लगाना है तो उसका वो पेंट खराब हो जाएगा तो मेरा 8 लाख 10 ज़ाया हो जाएगा। तो क्या ऐसा बेहतरीन को हल मिले जो मैं ऐसी चीज़ लगाऊं जो सस्ता भी हो और खूबसूरत भी हो, और मेरा घर भी खूबसूरत लगे, और मेरा मतलब कि पेपर भी 8-10 साल जो है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे हम आप लेके आए हैं वो 3D वॉलपेपर। 3D वॉलपेपर के बारे में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये पाकिस्तान में किन दीवारों के ऊपर कामयाब है। आप इसको अपने घर में, दफ्तर में या दुकान में कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं, और किन दीवारों के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। और इसका हम बताएं कि इसके डिज़ाइन भी हैं, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन मिलेगा भी, या जो इसके मखसूस डिज़ाइन होते हैं वही आपको मिलेंगे। उसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और बाकायदा आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और एंड तक आप वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने नया घर बनाया है या आपका पुराना घर है, या आपके घर में नमी वगैरह सिल वगैरह आ चुकी हुई है, आप पेंट करवा करवा के थक चुके हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आप बाकायदा इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि हमारी जो मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे, जिस वीडियो में जो बताऊंगा इंशाल्लाह 100% प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा उसका बाकायदा। और दूसरा, अगर हाँ, मैं पिछले तकरीबन 6 साल से सियालकोट में यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। तो वॉलपेपर की फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो वॉलपेपर के बारे में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, और उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पाकिस्तान में जो मेरा तजर्बा है उस तजर्बे के मुताबिक मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। क्योंकि आज से 5-7 साल 10 साल पहले तो इतना पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं था वॉलपेपर का, इतना लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी वॉलपेपर के बारे में। अभी तकरीबन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी 2 साल हुए हैं, 2 से 2.5 साल लोगों को ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हर बंदे के तकरीबन फिलहाल तो तकरीबन 40% जो लोग हैं ना वो वॉलपेपर की तरफ ही आ रहे हैं कि वॉलपेपर ही करवाएं अपने घर में पेंट से। जो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करें कि हम लोग इसको वॉलपेपर ही करवाएं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा कि वॉलपेपर आप किन दीवारों पर लगवा सकते हैं, और ये किस किस घर में लग सकता है वॉलपेपर। और ये इसमें आपको डिज़ाइन भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको डिज़ाइन किस तरह का आप डिज़ाइन लगवा सकते हैं, और आपको आपको अपनी मर्जी का डिज़ाइन मिलेगा इसमें या नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 3D वॉलपेपर जो है ये नमी वाली दीवारों के ऊपर 100% कामयाब है। अगर आपने इसको गिलू के साथ लगाया है, तो अगर आपने इसको सोल्यूशन के साथ लगाया है तो ये 100% नाकाम है। ये भी मैं आपको इसकी वजह भी बताता चलूंगा ये नाकाम क्यों है, और ये भी बताता चलूंगा कि ये गिल्लू के साथ कामयाब क्यों है, ये इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़र्ज़ करें अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा नमी है, दीवारें जो हैं वो गीली हो चुकी हुई हैं नमी की वजह से। जो जिनको अपनी ज़ुबान में हर बंदा बोलता है, किसी कोई नमी इसको बोलता है, कोई सेजल बोलता है, कोई सलाब बोलता है। तो हर बंदे की अपनी अपनी ज़ुबान है। लेकिन जो है कि अगर आपकी दीवारें गीली हैं, नमी आ चुकी हुई है, आपकी प्लस्तर जो है वो ख़राब हो जाता है नमी की वजह से, आप पेंट करवाते हैं, वो 10-15 दिन बाद, महीने बाद पेंट ख़राब हो जाता है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो उसके बारे में बेहतरीन हल मैं आपको बताऊँगा, जो आपके कम अज़ कम इंशाल्लाह 8 से 10 साल जो है ईज़िली आपके निकालेंगे। और बाकायदा मैं आपको प्रूफ़ के साथ भी बताऊँगा इंशाल्लाह। मैंने अपना तजुर्बा जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा तजुर्बा भी मैं आपको बताऊँगा अपना, कि इसके बारे में मेरा तजुर्बा क्या कहता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो मैं बताता चलूँ कि जो 3D वॉलपेपर है ये किस पेपर के ऊपर तैयार होता है, ये भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3D वॉलपेपर ये किस पेपर के ऊपर तैयार होता है। 3D वॉलपेपर जो है ये आपको फ्लेक्स पेपर के ऊपर ही तैयार मिलेगा। अगर आपको कहेंगे कि ये किसी और पेपर के ऊपर मुझे तैयार मिले तो ये वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा ये इम्पोर्ट होता है बाहर से मीडिया पेपर के ऊपर। अगर आप मीडिया पेपर में करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महँगा है, बहुत ही ज़्यादा महँगा, आप वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसको आप किस पेपर के ऊपर प्रिंट करवाएँ, और किस पेपर के ऊपर आप प्रिंट करवा के इसको लगवाएँ, और किस तरीके से आप लगवाएँ, और ये आपका कामयाब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये 3D वॉलपेपर फ्लेक्स पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है। फ्लेक्स पेपर के अंदर ये स्टार के पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है। उसके बाद स्टार, हाँ, आम ज़ुबान में हम चाइना का पेपर बोलते हैं उसको। और दूसरा ये स्टोन के पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है, और तीसरा ये उसके ऊपर एटीएस पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि 3D वॉलपेपर जो है ये पाकिस्तान में किस-किस पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है। ये पाकिस्तान में एटीएस पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है, स्टोन के पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है, और तीसरा ये स्टार के पेपर के ऊपर रेडी हो रहा है। और यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ, मैं तो सीधी सी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊँगा कि ये एटीएस पेपर के ऊपर आप करवाते हैं, जिसको हम
ATS या स्टोन को वैसे आम जुबान में तो हम लोग चाइना ही बोलते हैं उसको, लेकिन यह है कि ATS पेपर जो है उसके ऊपर आप इसको प्रिंट करवाएं, चाहे उसको शाइन में करवा लें चाहे मैट में करवा लें। शाइन में करवाएंगे उसका रिजल्ट थोड़ा हल्का होता है, मैट में करवाएंगे उसका रिजल्ट थोड़ा हैवी आ जाता है। और दूसरा, इसको आप स्टोन के पेपर के ऊपर आप प्रिंट करवाएं, स्टोन के पेपर के ऊपर भी 260 पेपर ग्राम के ऊपर करवा सकते हैं, 240 के ऊपर भी करवा सकते हैं। और तीसरा, आप इसको स्टार के पेपर के ऊपर प्रिंट करवाते हैं, लेकिन ये है कि मेरी नज़र में स्टार के पेपर के ऊपर बिल्कुल फजूल है, आपने पैसे ज़ाया किए हैं आपने, ठीक है। उससे बेहतर है आपको वो काम करवा लें, अगर आपने स्टार के पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के 3D वॉलपेपर को लगाना है। इसलिए 3D वॉलपेपर को स्टार के पेपर के ऊपर हरगिज़ प्रिंट करवा के नहीं लगाना, हालांकि वो महंगा भी बहुत ज़्यादा है। और उसका नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 3D वॉलपेपर जो है ना, ये अगर आपकी दीवारें के ऊपर बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब गीली हो जाती हैं, जब बारिशें होती हैं सैलाब आ जाता है, तो ये मतलब या आम रूटीन में उस पे हल्की फुल्की नमी रहती है, उसकी वजह से सीमेंट जो है वो मतलब कि वो उतरना शुरू हो जाता है, या रंग आपका खराब हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन आप 3D वॉलपेपर लगवाएं। लगवाना किस तरीके से वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरीके से नहीं लगाना वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानदारी चमकाना शुरू की हुई है। लोग अपने तरीके से मतलब हर तरीके का, हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार, लेकिन हम यहाँ किसी को गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन यह है कि इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अपने पैसे का ज़ाया नहीं करें, आप अपने पैसे को किस तरीके से लगाएं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 3D वॉलपेपर को आप गिल्लू के साथ पेस्टिंग करवाएं, व्हाइट गिल्लू के साथ। और गिल्लू भी आपका एक नंबर होना चाहिए, मतलब कि गिल्लू भी मार्केट में 2 नंबर में मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। इसलिए जब भी आपने करवाना व्हाइट गिल्लू के साथ पेस्टिंग करवानी है, और गिल्लू आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी आपको कैसे महसूस होगी, उस गिल्लू को आप जो भी आपके घर में लगाने के लिए आता है, आप किसी से लगवाते हैं, कारीगर से लगवाते हैं, उस गिल्लू को आप खुद टेस्ट करें। खुद टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप उसको जब लगवाते हैं, ज़ाहिर है आपने इतने पैसे लगाने हैं, अगर आपने एक कमरा रेडी करवाना है, कम से कम अगर आपने 4 दीवारें रेडी करवानी है, तो ज़ाहिर है 15-20 हज़ार या 25 हज़ार आपका खर्चा आ जाना है। तो अब अगर वो आपको 10 साल की गारंटी दे रहा है, लेकिन उस गारंटी को आप ही तो देखें ना, उस गारंटी को आप जज करें कि यार ये 8-10 साल निकालेगा भी या नहीं निकालेगा। ये ना हो कि ये साल बाद 2 साल बाद ये उतर जाए। तो इस वजह से आपने गिल्लू को टेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले जो भी आपके घर में लगाने के लिए आता है वॉलपेपर, ये मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये कि काम अगर आपने अच्छे काम की गारंटी आप दे रहे हैं, अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो ठीक है, वो कस्टमर का हक बनता है, उसको चेक करे, कैसे चेक करना है उसने वो कस्टमर। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी गिल्लू कस्टमर आपके घर में जो भी लेके आएगा, उसको आपने गिल्लू को टेस्ट कैसे करना है। हाँ, अगर आपने नॉर्मल काम के पैसे दिए हुए हैं, नॉर्मल काम की बात की हुई है, तो फिर तो आप टेस्ट करना है तो करें, लेकिन ये है कि फिर भी आप आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं टेस्ट, या आपकी जो भी बात हुई है उसके साथ। लेकिन ये है कि अगर आपने गारंटी वाला काम करवाया, उसके ऊपर उससे आपने गारंटी भी ली है, उसके पैसे भी उसकी मर्जी के दिए हैं, तो फिर आपको गिल्लू को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है, आपने थोड़ा सा गिल्लू लेना है, उस गिल्लू को आपने अपने 2 फिंगर के ऊपर यहाँ पे लगा लेना है। इस फिंगर के ऊपर लगा के आपने उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद क्या होगा कि उसमें आपने चेक करना है उसके अंदर स्लेस है या नहीं है, मतलब कि आपके हाथ जो दोनों उंगली वो चिपक रही हैं या नहीं चिपक रही। ये नहीं कि वो दोनों चिपक जानी चाहिए, नहीं, वो उसको ऐसे चेक करें उसके अंदर स्लेस है या नहीं है। अगर उसके अंदर चिपकाहट नहीं है, स्लेस नहीं है, तो आप उसको ऐसा करें, वो बिल्कुल भी हरगिज़ वो ग्लू ना लगवाएं, अपने पैसे अच्छा, और ज़ाया उसमें कर क्या रहे है, हैं। स्लेस होनी इसलिए चाहिए, मतलब कि आपके आपके हाथ के उसके दोनों फिंगर के साथ उसको चिपकाहट होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो ग्लू आपका एक नंबर होगा। अगर आपके हाथ के साथ चिपकाहट नहीं है, आपने ऐसे हाथ उसके साथ लगाया और ऐसे आपने छोड़ दिया, और उसने बिल्कुल आपको फील करवाया कि मेरे के अंदर बिल्कुल चिपकाहट नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ग्लू हरगिज़ ना लगवाइएगा। और जिस ग्लू के अंदर स्लेस है आप वो ग्लू लगवाएं, वो इंशाल्लाह आपके जो है कम से कम इजीली 8-10 साल वो आपका पेपर कभी ना पेपर खराब होगा, ना आपकी दीवार से वो पेपर उतरेगा। क्योंकि वो उतरेगा क्यों नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो आपकी दीवार में नमी आ जाती है, तो क्या लेकिन वो गिल्लू आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से लगवाना है, उस मुकम्मल पेपर के ऊपर पेस्टिंग किया जाए, मुकम्मल पेपर के ऊपर गिल्लू लगाया जाए, और मुकम्मल पेपर के ऊपर आप लगवा के गिल्लू लगवाएंगे उसको दीवार के साथ अगर आप लगवाएंगे, तो वो क्या होगा, कल को अगर आपकी दीवार के ऊपर नमी आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, वो जब नमी आएगी आपकी दीवार के ऊपर, तो वो गिल्लू दोबारा मेल्ट हो जाएगा। जब वो दोबारा मेल्ट होगा, तो क्या होगा, तो वो अपनी चिपकाहट रखेगा, ज़ाहिर है उसके अंदर स्लेस होती है, वो अपनी स्लेस रखेगा, वो अपना पकड़ाव रखेगा, वो पकड़ के रखेगा दीवार को छोड़ेगा नहीं, पेपर दीवार को नहीं छोड़ेगा। अगर गिल्लू के अंदर स्लेस नहीं है, गिल्लू हल्का है, गिल्लू 2 नंबर है, तो वो अपना आप छोड़ देगा, और आपकी दीवार जो है वो आपका पेपर खराब हो जाएगा, आपका पेपर उतर जाएगा, और आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ लगा रहे हैं आजकल। मतलब कि मुस्लिम कंपनी का सॉल्यूशन है, किसी कंपनी का मैं यहाँ नाम लेना तो पसंद नहीं करूंगा, ना लेना चाहिए किसी कंपनी का नाम, लेकिन यहाँ आपको बताऊं कि लोग सॉल्यूशन के साथ जो इसको धड़ाधड़ जो है सॉल्यूशन के साथ, वो एक तो सस्ता काम है, दूसरा लोग सॉल्यूशन के साथ लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ अर्से बाद आपका जो जब नमी आ जाती है आपकी दीवार में, सॉल्यूशन क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, जब उसको आप कहीं पे लगाएंगे, तो वो क्या करता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो क्या होता है,
कुछ अर्से बाद जब आपकी नमी वगैरह आएगी दीवार के ऊपर तो वो अपना आप छोड़ देगा, उससे छोड़ेंगे तो वो आपका वो भी नुकसान हो जाएगा वो भी। इसलिए कोशिश करनी है आपने 100% कोशिश करनी है कि अपने घर में सॉल्यूशन के साथ पेस्टिंग नहीं करवानी, गिल्लू के साथ पेस्टिंग करवानी है। और गिल्लू के साथ पेस्टिंग करवानी है तो मेरी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बे के मुताबिक आपके घर में 8-10 साल आपको किसी किस्म का कोई रंग वगैरह या उन दीवारों के ऊपर कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर साल काम करवाएंगे तो आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है हर बंदे का अपना तरीका काम करने का, मैं किसी को कुछ किसी को ब्लेम नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात ये है कि सॉल्यूशन के साथ भी अगर आपने पेस्टिंग करवानी है तो मुकम्मल पेपर के ऊपर गिल्लू लगवाना है, आपने मुकम्मल पेपर की बैग पे गिल्लू लगवा के उसको दीवार के साथ पेस्ट करवाना है। दूसरा, अगर आपने सॉल्यूशन के साथ लगवानी है तो उसका क्या करना है आपने, वो सॉल्यूशन क्या आप मार्केट में लगाते क्या क्या है, वो क्या करते हैं सॉल्यूशन को सिर्फ साइडों पे लगाते हैं, साइडों पे, ठीक है, फिर बीच में कहीं टच देते हैं, टच दे के वो दीवार के साथ पेस्ट करके उसको खींच के दीवार को लगा देते हैं। क्या होता है वो कुछ अर्से बाद, एक तो उसमें ये खतरा ये भी होता है, फर्ज करें आप अगर आप किसी बच्चे ने उसमें कोई थोड़ा सा वो फट गया, कोई चीज़ लगी है उसको, कुर्सी वगैरह टेबल वगैरह लगा वो फट गया, अब उसमें क्या होगा कि बच्चा उसके अंदर उंगली फिंगर डालेगा, अब फिंगर डाल के वो पूरे पेपर को खींच देगा, वो फट जाएगा, एक तो नुकसान। अब गिलू के साथ उसमें फायदा क्या है, अगर आप गिलू के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, गिलू के साथ मुकम्मल पेपर पेस्ट होता है दीवार के साथ, उसमें बिल्कुल भी कोई हला नहीं होती, कोई हवा बबल झालर वाट वगैरह नहीं होता, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्मूथ दीवार के साथ लगा होता है। उसमें क्या होता है, अगर आपका फर्ज करें कहीं टेप पे कोई चीज को कॉर्नर वगैरह लगा है, पेपर फट भी गया है तो वो वहीं से फटेगा, वो आगे ना तो उसके अंदर फिंगर एंटर होगी ना कोई ऐसा मसला होगा। इसलिए मैं बेहतरीन हाल जो मैंने आपको बताया, आप गिलू के साथ इसकी पेस्टिंग करवाएं, सोल्यूशन के साथ इसकी पेस्टिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। तीसरा, आपने गोले के साथ पेस्टिंग नहीं करवानी, गोले के साथ आप पेस्टिंग करवाएंगे वो कुछ अर्से बाद लकड़ी का गोला होता है उसको स्योंक भी लग जाती है, कुछ अर्से के बाद गोला खराब भी हो जाता है, तो वो नमी वगैरह वाली जगह पे लगाएंगे तो गोला खराब हो जाएगा। इसलिए अब गोले वाला ना वैसे भी ट्रेंड अब पुराना हो चुका है, अगर गोले के साथ आप पेस्टिंग बिल्कुल भी ना करवाएं, आप पेस्टिंग करवाएं अगर आपने 8-10 साल निकालने हैं तो आप पेस्टिंग करवाएं गिल्लू के साथ, गिल्लू के साथ भी करवानी है, गिल्लू भी आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और दूसरा उसमें पेस्टिंग आपकी फुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा आपने अपनी मर्जी है, ज़ाहिर कुछ लोग शाइन पेपर पसंद करते हैं, कुछ लोग मैट पेपर पसंद करते हैं, तो ये आपकी मर्जी है आपने किस पे लगवाना है। लेकिन मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि बेहतरीन जो अच्छा रिजल्ट है वो मैट पेपर के ऊपर आता है, आप मैट पेपर ही लगवाएं। तीसरा, हमारे पास जो है मैं भी यहाँ सियालकोट में, मैं यहाँ पर हम सियालकोट में मेरा सेटअप है, सियालकोट में हम काम करते हैं, वैसे तो हम काफ़ी शहरों में काम करते हैं, जो भी जहाँ की डिमांड है जिस शहर की भी है हम वहाँ काम करके आते हैं। तो वैसे हमारा बेसिकली सियालकोट में काम है। तो दूसरा इसमें ये है कि अगर आप, मेरे पास तो इंपोर्टेड वॉलपेपर भी अवेलेबल है, इटली का पेपर भी है, 5D वॉलपेपर भी है, पीवीसी फ्लीस वॉलपेपर भी है, हमारे पास काफ़ी क्वालिटी है, 3D वॉलपेपर भी मेरे पास हर किस्म की क्वालिटी अवेलेबल है। तो अगर आप दूसरा, हाँ, आप कहीं से इसमें 3D वॉलपेपर में आप एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन लगवा सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे आप लगवा सकते हैं, आप फर्ज करें मुख्तलिफ वेबसाइट, नेट के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके जो भी आपको डिज़ाइन अगर पसंद आ जाता है तो आप वो जो भी जिससे आपने करवाना है उसको आप डिज़ाइन दिखने बोले भाई ये वाला हमने डिज़ाइन करवाना है तो ये आप कर दें। तो दूसरा ये करना है कि उनकी फाइल जो है वो हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए, फाइल हैवी होनी चाहिए, लो रेजोल्यूशन में फाइल होगी तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो 3D वॉलपेपर के ऊपर रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए आपने जो भी लेना है, जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना है उससे पूछना है कि उसकी रेजोल्यूशन है या नहीं, ये पेपर ब्लर तो नहीं होगा। इसलिए आपने जो भी पेपर लगवाना है वो ब्लर ना हो, उसका रिजल्ट हैवी आना चाहिए, वो आपको 3D फील होना चाहिए। आप जब पेपर दीवार के साथ लगता है तो उसका फील आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि 3D लगा होगा, उसका फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल उसमें फीलिंग ही नहीं आ रही, बिल्कुल वो ब्लर हुआ है, वो उसके में सारा उसका मजा खराब हो तो वो पैसे ज़ाया होंगे। इसलिए आप बेहतर जब भी आपने 3D वॉलपेपर लगवाना है उसकी रेजोल्यूशन भी पेपर की होनी चाहिए, और पेपर भी आपका थोड़ा अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, और दूसरा उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तीसरा, पेपर की जो है ना वो 3D फील होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताने का मकसद यही था कि क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा धोखा वगैरह चल रहा है तो आप प्लीज़ इससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतने पैसे लगानी है तो लोग गारंटी दे रहे हैं, 8-10 साल की लोग गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये कि सिर्फ जो सबसे गलत काम कर रहे हैं वो सोल्यूशन वाला गलत काम कर रहे हैं। मैं हर बंदे को स्ट्रेट सीधा बोलूंगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, सोल्यूशन के साथ पेस्टिंग बिल्कुल ना करें, हरगिज ना करें, गिलू के साथ पेस्टिंग करें ताकि अगले का भी नुकसान ना हो। तीसरा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई ये इसको हम पेस्टिंग करते हैं तो ये कल को इसके पीछे कीड़ा पैदा हो जाता है। मेरे भाई ये सबसे फजूल सवाल है, इसके पीछे मुझे पहले ये बताओ इसके पीछे कीड़ा कैसे पैदा होगा। जब एक पेपर जमीन के साथ पेस्ट हो चुका होगा, अब वो पेपर तो जमीन के साथ पेस्ट हो चुका होगा, अब उसके सेंटर में तो कोई हला ही नहीं है, कीड़ा जाने की जगह ही नहीं है, वो फुल पेस्ट है। हाँ, अगर साइड पेस्टिंग हुई है फिर तो वो कीड़ा पैदा होगा, स्यूट भी पैदा होगी, सब कुछ लगेगा। साइड पेस्टिंग जो सोल्यूशन के साथ होती है, अब उसके अंदर हवा भी होती है, बबल भी होता है, उसको आप हाथ लगाएंगे खड़काएंगे वो खड़केगा भी। ठीक है। जैसे ही मैं अभी खड़काता हूँ तो वो ताले की आवाज आती है, मतलब ऐसे ही पेपर भी खड़केगा। अगर आपने फुल पेस्टिंग की हुई है तो वो आपको दीवार की आवाज आएगी, आपको पेपर की खड़कने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई
उसके पीछे अगर आप साइड पेस्टिंग करवाइए तो कीड़ा भी पैदा होगा, सब कुछ होगा, हर चीज़ नुकसान होगी। जो आपके सवाल हैं उनका जवाब वो यही है कि वो आपका नुकसान होगा, सीधी सी बात है। अगर आपने फुल पेस्टिंग करवाई है तो मेरे भाई जो ग्लू होता है, व्हाइट ग्लू, इसके अंदर स्यूक, जो स्यूक वाला केमिकल भी ऐड होता है, ठीक है ना। तो उसने उन दीवारों के ऊपर स्यूक भी नहीं लगती, उन दीवारों के बैक साइड पे स्यूक नहीं लगती। इसलिए बेहतर है कि आप फुल पेस्टिंग करवाएं। जहां भी आपने अपने घर में वॉलपेपर लगवाना है तो आप फुल पेस्टिंग करवा के ही वॉलपेपर बताएं। तो मेरी ये वीडियो यहाँ पे आज मैंने आपको जस्ट 3D वॉलपेपर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो नए घर हैं आप नए घरों में लगवाएं। नए घरों में ये है कि आपका प्लस्तर हो गया और प्लस्तर सूख गया है तो फिर लगवाएं। अगर आपका प्लस्तर गीला है तो फिर इसको अभी फिलहाल कोई भी पेपर ना लगवाएं, उसको उन दीवारों को छोड़ दें, उनको सूखने दो, सूखने के बाद उनके ऊपर जो मर्जी करवाएं। लेकिन 3D अगर आपने पेपर लगवाना है, 3D लगवाना है, 5D लगवाना है, इंपोर्टेड लगवाना है, कोई भी वॉलपेपर लगवाना है तो अपनी दीवारों को सूखने दें सबसे पहले। अगर आपका नया घर है, अगर आपका घर पुराना है उसमें नमी आ जाती है तो फिर आप जब मर्जी लगवा सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, पेस्टिंग में बकायदा आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि फुल पेस्टिंग करवाएं, ग्लू के साथ पेस्टिंग करवाएं, साइड पेस्टिंग ना करवाएं, गोले के साथ ना करवाएं, सोल्यूशन के साथ पेस्टिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। ग्लू के साथ आपको 2-4 रुपए कुछ ये है कि ग्लू के साथ आपको स्क्वायर फुट के, क्योंकि ये काम होता है स्क्वायर फुट के ऊपर, स्क्वायर फुट के ऊपर ग्लू के ऊपर आपको कम से कम 1-2 रुपया महंगा पड़ता है। लेकिन ये है कि ग्लू के ऊपर अगर आपको 1-2 रुपया महंगा पड़ता है तो उसमें आपको काम भी तो अच्छा मिल रहा है। अब जहाँ पे आपके 2 साल निकलने हैं वहां आपके 10 साल निकल रहे हैं, ज़ाहिर है वो 2-4 पे फिर 10 साल निकल जाएंगे तो आपको इजीली आपको महसूस नहीं होंगे। इसलिए बकायदा जो गारंटी वाला काम करें, जो भी कम से कम कस्टमर को दूसरा इसमें यह है कि हाँ मैं आपको बताऊं कि 3D वॉलपेपर में आप अपनी मर्जी के मुताबिक, आप अपने जहन के मुताबिक डिजाइन अपने घर में, अपनी दीवारों पे, अपने रूम में, अपनी शॉप पे आप लगवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रिंटिंग होता है तो कोई भी डिजाइन है उसके ऊपर दूसरा आप अपने कुछ पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर आप अपनी पिक्चर वगैरह तस्वीरें, जी बिल्कुल आप इसमें तस्वीरें लगवा सकते हैं, कुछ इस्लामी आयात वगैरह लगवा सकते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन तैयार करवा के अपने कमरे में लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। आप दूसरा आप अपनी शॉप में लगवाना चाहते हैं, आप अपनी शॉप में इजीली लगवा सकते हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस में लगवाना चाहते हैं तो हर ऑफिस के डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, वो भी आप लगवा सकते हैं। 3D वॉलपेपर की कुछ यहाँ पे झलकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, 3D वॉलपेपर होता कैसा है, किस तरह का होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगता कैसे है, और ये लगा हुआ भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ रूम्स वगैरह आपको रेडी हुए हैं जो हमने किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकायदा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5D वॉलपेपर क्या होता है और इंपोर्टेड वॉलपेपर क्या होता है, और 3D वॉलपेपर जो है वो हम किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे माशाल्लाह प्रोफेशनल हमारे जो कारीगर हैं, प्रोफेशनल कारीगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टोटल कारीगर जो है मुकम्मल जो है उनको हम लोगों ने मुकम्मल उनको हर तरीके से गाइड किया होगा, हर तरीके से उनको लगाने का तरीकाकार जो है मुकम्मल, वो मतलब कि हमारे पास जो भी कारीगर है कम से कम साल, 2-2 ढाई साल जो है उसने, क्योंकि इस काम को तो भी अभी पाकिस्तान में आए हुए ट्रेंड को तकरीबन कम से कम 3-4 साल हुए हैं। तो इसलिए कोई बंदा बोले कि मैं 10 साल का कारीगर हूँ, 20 साल का कारीगर हूँ, तो मेरी नजर में वो झूठ बोल रहा है, सारा सीधी सी बात है, वो झूठ बोल रहा है। तो बेहतर है आप इसको क्या करें कि आप इसको जो भी कारीगर है वो आपसे अगर कहता है मुझे 10 साल का तजर्बा है, 15 साल का, हाँ बाहर का किसी को तजर्बा होगा, बाहर का किसी ने लगाया होगा, लेकिन बाहर इंपोर्टेड वॉलपेपर लगता था, वहाँ 3D वॉलपेपर तो है ही नहीं बाहर में। अब जो कहता है मैं बाहर 3D वॉलपेपर लगा के आया हूँ, भाई मेरे 3D वॉलपेपर तो बाहर नहीं है। 3D वॉलपेपर हाँ मीडिया वॉलपेपर है बाहर, मीडिया वॉलपेपर लगता है वहाँ पे। तो फ्लेक्स पेपर तो बाहर नहीं लगता, फ्लेक्स पेपर जो है वो पाकिस्तान में ही लग रहा है, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड शुरू होगा। तो इस वजह से मेरे भाई पाकिस्तान में जो भी है वो 3D वॉलपेपर का जो ट्रेंड है वो अभी साल से 2 साल हुए हैं इसको ट्रेंड को आए हुए। इसलिए आप अगर आप बोलें कि मुझे इसमें 10 साल का तजर्बा है या 8 साल का तजर्बा, वो बिल्कुल नाकाम है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कारीगर है उनको कम से कम 2 से 3 साल का तजर्बा, कारीगर प्रोफेशनल कारीगर है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम करेंगे उसको 100% फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। आपका बिल्कुल काम जो है नीट एंड क्लीन काम होगा। अगर आप मुतमिन होंगे जब, तो उसके बाद हम आप दूसरा हमारा हम जो काम करते हैं उसमें जो हमारा तरीकाकार है काम करने का, जो पेमेंट का तरीकाकार है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये किस तरीके से हम लोग पेमेंट लेते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये है हमारा जब कस्टमर बिल्कुल, हाँ कस्टमर को मुतमिन करते हैं, कस्टमर मुतमिन होता है तो फिर हम उससे बकाया पेमेंट का जो है वो वसूल करते हैं। अगर कस्टमर मुतमिन नहीं है, कस्टमर बोलेगा यार ये इसमें ये फॉल्ट है या ये मसला है, तो हम उसको 100% क्लियर करेंगे। जब कस्टमर मुतमिन होगा तो हम उसको कहते हैं फिर आप हमें पेमेंट दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़रूरी है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका काम जो है वो आपका काम चलेगा। इसलिए आप मेरे भाई प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 2 नंबर काम से परहेज करें। यहाँ पे अभी 2 नंबर काम क्या कैसे हो रहा है, 2 महीने 2-3 महीने कारीगर के साथ हेल्पर जो है वो काम करता है, 2 महीने के बाद वो कहता है मैं कारीगर हो चुका हूँ। भाई मेरे ऐसे कारीगर नहीं होते, ना ऐसी कारीगर होगा, ना ऐसी कारीगर आप काम करेंगे। इसलिए आप 2-3 महीने लगा के तो अपना काम यहाँ पे मैं तो किसी शहर की बात नहीं करता, मैं अपने सियालकोट शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ कारीगर क्या कर रहे हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने काम करते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो अपना नेट के ऊपर और मुस्लिम वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड देना शुरू कर देते हैं कि हम मुस्लिम तस्वीरों में भाग के ये देखें कि हमने काम किया होगा। मेरे भैया आपने काम किया हुआ, कस्टमर को प्रूफ दिखाएं। कस्टमर जो भी काम करवाता है, जहां भी जो भी कस्टमर काम करवा रहा है, वो प्रूफ कस्टमर से, जो हाँ जिससे भी काम करता है उससे उसकी महारत तो चेक करें, वो उसने काम किया हो क्या, हाँ कैसा काम किया हुआ है। मेरे भैया आप अपने घर में इतने पैसे लगा रहे हैं, उसको चेक करें आप कैसे, कहाँ 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 अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी, मैं आपको किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, बस यही बात कह रहा हूँ कि काम करें और अच्छा काम करें और मेहनत के साथ काम करें, किसी का नुकसान ना करें। और हर बंदे का जो है ज़ाहिर है, वो हर बंदे ने मेहनत से कमाए पैसे कमाए होते हैं, तो किसी का नुकसान ना करें यार। मैं कहता हूँ हर बंदे का ज़ाहिर है, वो अगर पेट से परेशान था, वो झंझट से, वो उस झंझट से निकलना चाह रहे हो, तो आप उसको मजीद मेहरबानी किसी और झंझट में मत डालिएगा। उसको सीधी सी बात बताइएगा, जिस तरीके से आपने लगाना है, जो लगाना है उसको सीधा तरीका बताइएगा। उसको जो भी जो रेट की बात तो एक अलग है, रेट वो आपकी मर्जी है, आप 100 रुपये रेट पकड़े 50 पकड़े, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि आप काम एक नंबर करें, काम जनवन करके दें, किसी का नुकसान ना करें। ये बातें मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कंप्लेनें आ रही हैं कि लोगों ने, अब हमने काफी लोगों का काम जो है वैसे खराब काम को लोगों ने सोशल के साथ काम किया, वो हम सही करके आए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों की कंप्लेनें ये हैं कि मेरे भाई उसमें हमारे काम के ऊपर असर पड़ रहा है, आप 2 नंबर आप काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा के चले जाते हैं, उसमें हमारे काम के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए 2 नंबर काम ना करें। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि 2 नंबर काम को छोड़ दें, काम एक नंबर करें, अपने पैसे अपनी जो मजदूरी है वो बढ़ा लें, अपने पैसे बढ़ा लें, मटीरियल के पैसे जा रहे हैं, आप अपने एक नंबर काम करें उसमें पैसे बढ़ा लें, लेकिन काम जनवन करके दें, किसी के साथ ज्यादती धोखा ना करें। इसलिए जो भी आप काम करते हैं उसको काम के अंदर लगाव के साथ काम करें, एक नंबर काम करके दें, जनवन काम करके दें। तो इस वजह से ना तो कस्टमर परेशान होगा, ना कस्टमर नाराज होगा, और ये काम का ट्रेंड भी चलेगा। और इंशाल्लाह ये काम कामयाब है, 100% कामयाब है। आप इस काम को करवाएं, बेफिक्र हो काम करवाएं, ये वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है, इसको धो भी सकते हैं, गीला कपड़ा मार सकते हैं। तो ये, अगर दूसरा कुछ लोग कहते हैं ये वॉशरूम में कामयाब है, मैं इसके बारे में ये भी आपको बताता चलूँ, कुछ वीडियो में आपको वॉशरूम की भी दिखाऊंगा, ये वॉशरूम में भी कामयाब है, 100% कामयाब है। लेकिन लगाने का तरीका अगर आपका अच्छा है तो ये वॉशरूम में कामयाब है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा, जो वॉशरूम हमने रेडी किए हैं, वो भी हम आपको देखेंगे, कुछ लग्जरी वॉशरूम भी हम आपको दिखाएंगे, वो हमने लग्जरी वॉशरूम किस तरीके से रेडी किए हैं, किस तरीके से हमने उनको बनाया है, किस तरीके से हमने उनको मैनेज किया, पेपर को किस तरीके से उसकी सेटिंग की है, वो भी हम मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो बाकायदा अगर हमारी मेरी तमाम दोस्तों से दिलगुजारी हुई है, किसी को कोई परेशानी लाक हुई है, हमारा हरगिज़ मसला मकसद नहीं है कि किसी की दिलदारी करने का हरगिज़ मकसद नहीं है, किसी को मतलब कारोबार खराब करने का हरगिज़ मकसद नहीं है, हम किसी का कारोबार ना खराब करना चाहते हैं, ना हमारा मकसद है। हमारा मकसद यही है कि काम को जन्म तरीके से किया जाए, और उसके और इसकी हमें जस्ट हम अवेयरनेस जो है वो हर कस्टमर तक इंशाल्लाह, हर बंदे तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएंगे। तो ये काम को किस तरीके से करना है और किस तरीके से इसको आप करवाएं अपने घर में, तो इंशाल्लाह ये 100% कामयाब है। तो बाकायदा हर बंदे का अपना तरीकाकार है, हम किसी को नहीं बोलेंगे जो जैसे करता है वो करता रहे, हम किसी को, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हमें ये जस्ट यही है कि हम जो काम करेंगे किसी को करके देंगे, उसमें हम इंशाल्लाह आपको 100% एक नंबर काम करके देंगे, जेन्युइन तरीके से काम कर देंगे। फिर भी अगर हमारी वीडियो से किसी को कोई परेशानी हुई है, किसी को कोई परेशानी लाक हुई है, तो हम उसके लिए मदद करते हैं अगेन। तो बाकायदा इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वॉलपेपर के मतलब हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़िए।